चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। नर तन तेरा सफल बना ले, नर तन तेरा सफल बना ले। 4 दिन की जिंदगानी पाप कर्मों से मन को हटा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। काया है पानी का बुलबुला, डूब जाए न जाने कहाँ। काया है पानी का बुलबुला, डूब जाए न जाने कहाँ। जो भी आया पड़ा उसको जाना, कोई आवाज रहा न यहाँ। सत्संगत से प्रीति लगा ले, सत्संगत से प्रीति लगा ले। गुरु गुण से जरा तो भिगा ले, गुरु गुण से जरा। ये जिंदगानी पाप कर्मों से मन को हटा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। नर तन तेरा सफल बना ले, नर तन तेरा सफल। 4 दिन की ये जिंदगानी पाप कर्मों से मन को हटा ले, पाप कर्मों से मन को हटा ले। गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान। सत्संगत में आ जा जरा, गुरु चरणों का ले आसरा। सत्संगत में आ जा जरा, गुरु चरणों का ले आसरा। काया माया ये श्वास के साथी, मन का बंधन है तेरा सारा। कल्पनाओं से मन को हटा ले, कल्पनाओं से मन को हटा ले। गुरु मुख को तो दिल में बसा ले, गुरु मुख को तो दिल में बसा ले। 4 दिन की जिंदगानी पाप कर्मों से मन को हटा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। नर तन तेरा सफल बना ले, नर तन तेरा सफल बना ले। 4 दिन की जिंदगानी पाप कर्मों से मन को हटा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। तेरे मन की ये कल्पना 1,84 भरमाएगी, हो तेरे मन की ये कल्पना 1,84 भरमाएगी। देव दुर्लभ ये मानुष की होगी, रात करना कभी आएगी। ज्ञानानंद मन को तू समझा ले, ज्ञानानंद मन को तू समझा ले। यही मौका है गुरु को रिझाने, यही मौका है गुरु को रिझाने। 4 दिन की जिंदगानी
मन को हटा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। बोल सतगुरुदेव महाराज की। गधा बनेगा तो नंगा होकर घूमेगा, तुझे मकान भी नहीं मिलेगा, फिर तो मकान बना रहा है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 10 मंजिल, 1 मकान 2 मकान 3 मकान बना, लेकिन 84 में होगा तो खुले आसमान के नीचे तुझे जीवन गुजारना पड़ेगा। तो संत जो होते हैं समाज के चौकीदार होते हैं, वो चौकीदार का काम होता है जगाना, तो सबको जगाते हैं। तो जागो रे जिन जागना थे, अब जागर दी बात, फिर क्या जागे नानका जो सोए पाव बसार। जब लंबा लेट जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सारी दुनिया घरवाली घरवाले बाल बच्चे तुझे जगाते रहेंगे, तू नहीं जागेगा। अभी जागने का समय है, तू जाग, आत्मा के अंदर जाग, ज्ञान के अंदर जाग, ब्रह्म तत्व के अंदर जाग। तो मनुष्य का शरीर तुझे मिला ही इसीलिए है बच्चों, मनुष्य का शरीर मिला ही इसलिए है, उस ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति करो। तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा 84 लाख योनियों में तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। दर दर भटकेगा, दर दर ठोकर खाएगा। ये मनुष्य का शरीर तुझे इसलिए मिला है, तो मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति कर ले, भगवान का भजन कर ले। अभी पूजनीय महात्मा जी आपको बता रहे थे कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। तो भक्ति की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमको सत्संग की क्लास में आना होता है। जब तक सत्संग नहीं मिलता है, ज्ञान की क्लास नहीं मिलती है, तब तक हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। उससे पहले भक्ति के नाम से हम बहुत सारे आडंबर कर रहे हैं। करो, चाहे गंगा जा, चाहे जमुना जा, चाहे किसी मेले में जा, चाहे कहीं पहाड़ में जा, चाहे गुफा में जाके घुस जा, लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति तुझे बाहर नहीं होगी। वो ईश्वर, वो परमात्मा तेरे घट के अंदर ही मौजूद है, लेकिन उसकी प्राप्ति जब हम साधुओं की संगत में, ज्ञान की क्लास में, आध्यात्मिक क्लास में जब हम आते हैं, तब जाकर के हमारे मन के अंदर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो साधु संतों से हम पूछते हैं, और जब उनसे हम पूछते हैं तो वो हमें हमारे अंदर ही उस ज्ञान को विज्ञान सहित समझाते हैं। भगवान कृष्ण की गीता में अर्जुन से कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्षा मन सूये ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से बात। हे अर्जुन, इस छिपे हुए ज्ञान को, इस गोपनीय ज्ञान को मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि तू किसी के अवगुण नहीं देखता है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, इस ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित समझाऊंगा, जिससे तू असुर से बच जाएगा। इनको मारना तो जरूरी है। ये जितने लोग हैं सामने खड़े हैं तेरे युद्ध के मैदान में, सब आतताई लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। आतंकवादियों को मारना जरूरी है क्योंकि प्रजा को परेशान करते हैं। अब भगवान कृष्ण को नाचना तो सिखाया नहीं था कि नाचो, उछलो, कूदो, वो एक मैटर अलग है। मीराबाई नाची थी, लेकिन कैसे नाची थी, क्यों नाची थी, किस प्रकार से, किसके लिए नाची थी। अब देखने वाले हमारा नाच है कैसा, संसार को दिखाने के लिए है, बाहर को दिखाने के लिए, भगवान को दिखाने के लिए, किसके लिए नाच। तो भगवान ने कहा संघर्ष करो। भगवान ने भी संघर्ष किया, राम आए, राम ने भी संघर्ष किया। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने बचपन से संघर्ष किया, लड़ना सिखाया। अब आप सोचोगे सत्संग के अंदर लड़ने की बात हो रही है। बोला हाँ, कोई भी भक्त हुआ, जब हम शिवाजी का नाम लेते हैं
चाहे हनुमान जी का नाम लेते हैं या अर्जुन का नाम है, और बहुत सारे भक्तों महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, ये भी सब धार्मिक थे, अध्यात्मवादी थे, लेकिन अपने जीवन में इन्होंने संघर्ष करना सीखा, लड़ना सीखा, युद्ध करना सीखा अपने अस्तित्व के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। वही बात अर्जुन से भगवान कहते हैं, युद्ध करना तेरा धर्म है, इनको मारना तेरा धर्म है, और इस बोध को, इस आध्यात्म को मैं तुझे विज्ञान सहित समझाऊंगा। लेकिन आज हमने धर्म को होती है, परमात्मा की प्राप्ति जब भी हो पाती है, लेकिन हमारी गति क्या है? घर में आया सांप न पूजे बाबी पूजन जाए। घर में नाग देवता आगे क्या करेंगे? घर में नाग देवता आ जाए तो क्या करेंगे? उसको डंडे मार के भगा देंगे या मार देंगे जान से उसको। साल में एक पर्व ऐसा आता है कि उस पर्व के अंदर नाग देवता को हम दूध पिलाने जाते हैं। अरे जब घर में आ गए तो घर में पिला दो दूध, साक्षात दर्शन दे रहा है, उस समय तो मार के भगा देगा। लेकिन नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने के लिए जाता है, कहां? नाग देवता के ऊपर, बांबी के ऊपर, और वहां दर्शन हो या ना हो, लेकिन बांबी के ऊपर दूध चढ़ा करके उसको बेकार करके आ जाता है। तो दुनिया ऐसी अंधी, जैसी अंधी गाय, बछड़ा उसका मर गया केवल चांद सुबह। घर में आया सांप न पूजे बाबी पूजन जाए। ये दुनिया ऐसी अंधी, जैसी अंधी गाय, बछड़ा उसका मर गया केवल चांद सुबह। गाय का बछड़ा मर जाता है, उसकी खाल में भूसा भर देते हैं और गाय के आगे खड़ा करते। गाय सोचती है मेरा ये बछड़ा है, उसकी खुशबू से वो दूध दे देती है। संसार में यही गति हमारी होगी। हम सब के सब अंधविश्वासी हो गए हैं, अंधेरे में हमारा जीवन जी रहे हैं हम। लेकिन समय समय पर ज्ञानी, श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी महापुरुष संसार में आते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष संसार में आता है और वो हमको बताता है उस तत्व ज्ञान के बारे में। लेकिन हमारी गति क्या है? इसीलिए तो सत्संग में नहीं आ रहे लोग। तो अपने मन में सभी बड़े अकलमंद हैं, सभी बड़े ज्ञानी हैं, कि जिसको देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सब। शराबी से पूछो वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। जिसको देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है। वेद वाणी तो सभी सुनाते हैं, शास्त्रों की बातें तो सभी सुनाते हैं, पर भेद वेदों का जानते नहीं, थोथी बातें ही याद करते हैं, गर्व करते हैं बहुत मनमानी। देखो ये करते क्या नादानी है। और आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ब्रह्मज्ञानी है। वेदों की, शास्त्रों की बातें सभी सुना रहे हैं कि चैनल खोल करके देखोगे तो वेदों की, शास्त्रों की बातें सभी सुनाते हैं, वेदवाणी सभी सुनाते हैं, पर भेद वेदों का जानते नहीं, थोथी बातें ही याद करते हैं।